स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो कुछ चीज़ें ज़रूरत थी सीखने के लिए इन ऑर्डर टू स्टडी द केमिकल रिएक्शंस। उसको सीखने के लिए पहले जो चीज़ें सीखनी थी, हमने कंपाउंड के बारे में बात की, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल वगैरह। तो जैसे हमने कहा था कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड कैसे बनता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कम, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड बनता कैसे है, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या चीज है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ चीजें कुछ ऐसी चीजें बनते हैं जो नए होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी नई होती है। जैसे आपके पास है एक दो चीजें आपके पास, ए और बी, ये मिल गई, उनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, ए की प्रॉपर्टीज अलग थी, बी की प्रॉपर्टीज अलग थी। ये दोनों मिल गए और उन्होंने हमें एक नया चीज दिया, उसका नाम है ए बी। ठीक है, और इस ए बी की प्रॉपर्टीज टोटल डिफरेंट है। इस ए बी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ ए एंड दैट ऑफ बी। ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ नए चीज बनते हैं और उनकी नई प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी प्रोसेस का नाम होता है केमिकल रिएक्शन। क्या नाम होता है? केमिकल। This process in which new substances with new properties are formed is known as a chemical reaction. It is also called as chemical change. नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, it is a chemical change. Chemical change यानी वो प्रोसेस, वो चेंज जिसमें कंपोजिशन ही चेंज होती है, जिसमें सबस्टेंस की कंपोजिशन जब वो मिलते हैं तो कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है। तो ऐसी प्रोसेस का नाम है केमिकल रिएक्शन। याद रखना, पहली डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मड। ठीक, इसको हम ऐसे भी डिफाइन करेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी प्रोसेस जिसमें एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो जाएंगे, यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में जाएंगे और उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में जाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के पास चले जाएंगे और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम के पास चले जाएंगे, दिस रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको एक और डेफिनेशन है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो ऐसी प्रोसेस का नाम होता है केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड क्या चीज होता है? अगर आपके पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ए बी इज ए कंपाउंड, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट बी। ओके, जो एलिमेंट ए के एटम्स, ए एटम्स और बी एटम्स है, ये कैसे आपस में बांधे हुई है, ये किस चीज से आपस में कनेक्टेड है? ठीक है, एक फोर्स से कनेक्टेड है, उनके दरमियान एक फोर्स है जो इन एटम्स को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करते हैं, मतलब बांध के रखता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज bond. Now, what is a bond? Bond is a force of attraction. It's simple. Bond is a force of attraction which holds the two atoms together in a compound or in a molecule. ये तीन डेफिनेशंस, मैंने सिंपल डेफिनेशंस आपको बोले कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कुछ नए सबस्टेंस बनते हैं और उनकी नई प्रॉपर्टीज होती है। यानी जब कंपाउंड बनता है, जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, ठीक है, वो एक नया कंपाउंड बनाएंगे, उसकी नई प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक, इसी तरीके से इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जब एटम्स होते हैं, एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के पास चले जाएंगे, वाइस वर्सा, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। एक और डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी नए बॉन्ड्स बनते हैं और पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो इसका नाम होता है केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये केमिकल डेफिनेशन, ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें दो चीजें होती है, एक वो चीज जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और वो चीज जो बनते हैं, जो नए सबस्टेंस बनते हैं। जो चीज रिएक्ट करते हैं, द सबस्टेंसेस व्हिच रिएक्ट, दोज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। जो चीज मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो नए सबस्टेंसेस बन जाते हैं उनको कहेंगे प्रोडक्ट्स। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या याद रखोगे? एक केमिकल रिएक्शन में जो चीज रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्शन दिखाते हैं, उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नई चीज बनते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स को हर वक्त रिएक्टेंट्स को हम रखते हैं लेफ्ट साइड में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूजुअली उनको राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक, अगर आप ये देखो कि आपके पास एक चीज है ए और बी, ये दो रिएक्ट करते हैं आपस में, ए रिएक्ट करता है बी के साथ,
और हमें एक नया चीज मिलता है ए बी। तो ये ए एंड बी ये दोनों क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, और ये जो ए बी नया चीज बन गया, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। बात समझ आई? तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स मिलते हैं या रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। द शॉर्ट हैंड representation of a chemical reaction, is known as a chemical equation। क्या बोला मैंने? अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन है आपके पास, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूलाज। आपके पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट, पूरे एलिमेंट के बदले आप क्या लिखोगे, उसकी केमिकल सिंबल। और कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड के बदले में आप लिखोगे उसकी केमिकल फार्मूला। तो केमिकल रिएक्शन जब हम बोर्ड पे लिखेंगे या कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होती है ये तो लेबोरेटरी में होगी, ठीक है। तो जब आप बोर्ड पे लिखोगे या कॉपी पे लिखोगे तो आप पूरी केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते हो, आप किसी शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, सिर्फ केमिकल सिंबल्स और केमिकल फार्मूलाज में। तो उस वक्त हम नाम देते हैं उसको केमिकल इक्वेशन, उसको नाम देते हैं हम केमिकल इक्वेशन। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हम पहले देखेंगे। आपके घर में हर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग ऑफ वुड। आपके घर में जब आप कोई कागज या कोई वुड जो लकड़ी जलाते हो, वो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। देखो वो क्या होता है, वुड जो है दैट्स मेड अप ऑफ कार्बन, वुड इज मेड अप ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन। और ये कब जलता है, जब इसको हम ऑक्सीजन यानी एयर सार डालते हैं, हवा में प्रेजेंट है, वुड जो है, वुड इज मेड अप ऑफ कार्बन, उसको हम ऑक्सीजन सार देते हैं, क्या मिलता है हमें वहां पे, धुआं मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी मिलती है, ठीक है। वो आप देखते हैं जब भी हम केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक एरो होता है, ये वाला एरो, दिस रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शन, ओके। इसी केमिकल रिएक्शन को हम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। कार्बन का सिंबल है C प्लस ऑक्सीजन का है O2, इसका मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2। दिस इज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। ये केमिकल रिएक्शन है पूरी, और ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। बात समझ आई? दूसरा, बर्निंग ऑफ वुड हो गया। इसी तरीके से आपके डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। देखो अभी यहां पे क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए थे, उन्होंने नया चीज बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की अलग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज है, और कार्बन डाइऑक्साइड की उन दोनों से अलग प्रॉपर्टीज है। ये केमिकल रिएक्शन है। अभी ये चीजें थी, अब एक नया चीज बन गया, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो कंपोजिशन ही चेंज हो गई, हमें एक ऐसा सब्सटेंस मिला जिसकी अलग प्रॉपर्टीज है इन दोनों से, दैट्स कॉल्ड एज दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक। डाइजेशन ऑफ फूड, जो आप फूड लेते हो अंदर, इसको अंदर एंजाइम्स वगैरह एक्ट करते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से आपके रेस्पिरेशन, वही है रेस्पिरेशन, जो अंदर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, आपके पास आप अंदर ग्लूकोज ले जाते हो तो वो ब्रेक हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एज दैट्स आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, ओके। इसके बाद फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस क्या चीज होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जिस ये प्रोसेस होती है जो प्लांट्स अपना गुज़ा खुद बनाते हैं फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। वो भी आपने पता, आपको पता है 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर, इट यूज्ड एज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ओके, एंड एनर्जी। ये भी फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, नई चीजें बनते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन,
खाई से लगा अगर कुछ जाए नबर कन थो कह आयरन चीज शस्तरो चीज थो कह नबर कन अगर तुम हवस मज थो या तत मॉइस्चर थोड़ा तथ खाई लगा खाई लगी दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन सह केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से जैसे H2 plus O2 it gives us H2O, this is formation of water ये भी क्या है केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स अस MgO। इतनी सारी रिएक्शंस आगे हम पढ़ेंगे उनके टाइप्स। सिंपल एग्जांपल्स मैंने आपको बोल दिए कि केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, अब ये चीज है कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, व्हाई डज ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। पहला चीज इसमें जब हम केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी, इसमें हमने देखा रिएक्टेंट्स भी होता है, प्रोडक्ट्स भी होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके एग्जांपल्स क्या है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डज ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, व्हाई डज ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्यों होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो भी चेंज होती है, चेंज टेक्स प्लेस ओनली टू गेन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपके पास मैंने समझाया था आपको वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हर एक चीज, एवरी एटम और एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू बी स्टेबल। और केमिकल दुनिया में, जो केमिस्ट्री वाली दुनिया में, इसमें स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जो भी एटम होगा उसका लास्ट जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यानी लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक्सेप्ट हीलियम, तो उसके बाद इसका मतलब हो गया कि वो स्टेबल होती है। केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। और यहां पे स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, लवरिंग इन एनर्जी। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, याद रखिएगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे एनर्जी कम हो जाती है। जिस चीज की एनर्जी कम होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एक रूल है, जैसे केमिकल दुनिया में एटम्स के बारे में ऑक्टेट जो कंप्लीट होता है तो वो उनको स्टेबिलिटी मिलती है। इसी तरीके से जब भी एनर्जी किसी सिस्टम के पास, किसी चीज के पास आपको एनर्जी कम है, जितनी एनर्जी कम है उतना वो ज्यादा स्टेबल है, जितनी एनर्जी ज्यादा है उसका इतना वो अनस्टेबल है। अगर कोई चीज आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे इसकी एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हियर, जब वो नीचे आ जाता है उसकी एनर्जी लूज हो जाती है और यहाँ पे पहुंच के उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये कम स्टेबल था, उसकी ज्यादा एनर्जी थी, जब नीचे गिर गया उसने एनर्जी लॉस किया तो वहां पे पहुंच के ये ज्यादा स्टेबल बन गया। ठीक है, तो आप ये बात याद रखोगे कि कोई चीज स्टेबल है या अनस्टेबल है। कब स्टेबल है, जब उसकी एनर्जी कम है, और अनस्टेबल तब है जब उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो वही मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, केमिकल रिएक्शन इसीलिए होती है क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे लवरिंग एनर्जी होती है, एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम हो गई तो वहां पे स्टेबिलिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B इट गिव्स अस AB। इनकी एनर्जी जो है, इनकी हायर एनर्जी है। क्या है, हायर एनर्जी। ये तभी मिलते हैं और ये चीज बनाते हैं, उनकी लोअर एनर्जी होती है, लोअर एनर्जी, याद रखिएगा। तो जब लोअर एनर्जी है तो मोर स्टेबिलिटी। सिंपल। व्हाई डज द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज इट रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी। व्हाई स्टेबिलिटी, बिकॉज जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी बॉन्ड बनता है तो अब एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, आपके पास केमिकल रिएक्शन और इसकी डेफिनेशंस और केमिकल रिएक्शन क्यों टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन कौन सी चेंजेस हो जाती है। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज।